प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पहली का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कहानी है और इस कहानी का नाम है रीना का दिन। इस कहानी में हम जानेंगे कि रीना नाम की एक लड़की अपने दिन को कैसे बिताती है ना। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो चलिए जानते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है और जब हम सोते हैं तो हमारे बिस्तर में सिलवटें आ जाती हैं, है ना। तो रीना सुबह उठकर अपने बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। अपने दांत किससे साफ करती है? नीम की दातुन से। नीम एक पेड़ होता है और उसकी दातुन हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। स्वच्छ क्या होते हैं? साफ, एकदम धुले हुए। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। आनंद मतलब खुशी से। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। जैसे आप भी अपने मम्मी पापा को विश करके स्कूल आते होंगे, है ना। तो रीना अपनी मम्मा के गले लगती है और फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। तो ये रीना है और इसकी सहेली है दीपा। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कहती हैं? सुप्रभात कहती हैं। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं और दोनों हंसती खेलती हुई स्कूल पहुंच जाती हैं। उसके बाद स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। प्रार्थना क्या होती है? प्रेयर। तो जैसे ही प्रेयर होती है रीना अपनी कक्षा में चली जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका कौन होती हैं? टीचर। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। तो बच्चे भी अध्यापिका को नमस्ते करते हैं और अध्यापिका भी उनको नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे और शरारत भी करते होंगे। तो हमें स्कूल में पढ़ना ज़्यादा चाहिए और शरारत थोड़ी करनी चाहिए। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। परिवार मतलब अपनी फैमिली में जो उसकी फैमिली में मेंबर्स हैं उन सबको वो अपनी स्कूल की सारी बातें बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। तो रीना के घर पे उसका एक छोटा सा प्यारा भाई है जिसके साथ वो खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। तो रीना रात को समय से सोती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। शुभ रात्रि क्या होता है? गुड नाइट। तो दादी माँ रीना को गुड नाइट कहकर प्यार से सुला देती हैं। तो ये कहानी हमने पढ़ी रीना के बारे में। अब हम आते हैं अभ्यास में। तो बातचीत के लिए देखते हैं नंबर 1। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? बिल्कुल सही, वो अपनी दोस्त को कहती है सुप्रभात। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। नंबर 2, रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है? यहाँ पे रीना आएगा। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना को क्या कहती है? शुभ रात्रि कहती है ना। शुभ रात्रि मतलब गुड नाइट। नंबर 3, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? अभिवादन का मतलब होता है उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, है ना। तो आप क्या कहते हैं उनको? नमस्ते कहते होंगे या फिर प्रणाम कहते होंगे, गुड मॉर्निंग कहते होंगे। तो जो भी आप कहते हैं वो आप बताएंगे। नंबर 4, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं, अतिथि का मतलब है मेहमान, गेस्ट, तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो हो सकता है आप उनको नमस्ते बोलते हो, प्रणाम बोलते हो, तो ये भी आप बताएंगे। नंबर 5, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? परिचित मतलब जान पहचान वाले, जिनको आप जानते हैं। जन मतलब
कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी औरत जिसको आप जानते हैं, अगर आपको रास्ते में वो मिल जाए तो आप उनको क्या कहते हैं? तो हम बिल्कुल उनको नमस्ते कहेंगे या उनको प्रणाम करेंगे। तो जो आप कहते हैं वो आप बताएंगे। उसके बाद खोजें, जानें, पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। आपके सहपाठी अपने घर पे बड़ों का आदर, बड़ों का अभिवादन कैसे करते हैं? अभिवादन मतलब प्रणाम, उनको कैसे प्रणाम करते हैं? सहपाठी मतलब आपके साथ पढ़ने वाले। तो आप उनसे पूछेंगे और बताएंगे। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं। अभिनय होती है एक्टिंग, तो आपको एक्टिंग करके दिखाना है कि आप मंजन कैसे करते हैं। मंजन मतलब ब्रश कैसे करते हैं, आप कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं और कैसे सोते हैं। तो इन सब का आप एक्टिंग करके बताएंगे। उसके बाद खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए। हम मिट्टी से खेलते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं और घर घर खेलते हैं। तो आपको मिट्टी लेनी है जिसको हम क्ले कहते हैं, उस मिट्टी से आप बर्तन बनाएंगे, घर घर खेलने की चीज़ें बनाएंगे, जैसे चूल्हा। चूल्हा क्या होता है? ये पिक्चर में देखो, जिस पर रोटियां सेकी जाती हैं। थाली, कटोरी, ये सब बनाएंगे। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए और आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर घर वाला गेम खेलेंगे। अगले पेज पर आते हैं, सबके घर। तो हम घर घर खेल रहे थे, तो हमारा भी अपना घर होता है ना? ऐसे ही सभी पशु और पक्षियों का भी घर होता है, ठीक है? तो नीचे कुछ एनिमल्स, बर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको उनके घर तक पहुंचाना है। पशु पक्षियों, पशु मतलब एनिमल्स, पक्षियों मतलब बर्ड्स, तो उनको आप उनके घर तक पहुंचाएंगे। चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से पशु और पक्षी आए हैं। ये है उल्लू, फिर है चिड़िया, उसके बाद ये है खरगोश, ये है गाय, उसके बाद है गिलहरी और ये है मछली। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने आप से मिलान करेंगे। उल्लू कहाँ रहता है? पेड़ की खोल में रहता है, यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ इसका मिलान करेंगे। फिर पक्षी कहाँ रहता है? वो रहता है घोंसले में, तो ये अपने घोंसले में जाएगा। ऐसे ही खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश मांद में रहता है। खरगोश का जो घर होता है उसको कहते हैं मांद, ठीक है? तो आप खरगोश को उसकी मांद से मैच करेंगे। उसके बाद गाय कहाँ रहती है? तो गाय को हम छप्पर के नीचे बांधते हैं, गाय को हम पहुँचाएंगे छप्पर के नीचे। उसके बाद गिलहरी, गिलहरी रहती है पेड़ पर, तो उसको पेड़ पर पहुंचा देंगे और मछली को पहुंचा देंगे पानी में। ये पहुंच गए अपने अपने घर। आते हैं अगले पेज पर, चित्रकारी और लेखन। अब देखिए, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। चित्रों की सहायता से बताइए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका आप यहाँ पे चित्र बनाएंगे। उसके बाद इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। आप रसोई बना सकते हैं, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा। छज्जा क्या होता है? जो खिड़की के ऊपर एक ऐसी शेड होती है, उसको छज्जा बोलते हैं। छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, या फिर कुछ और भी जो आपको अच्छा लगता है उसका भी चित्र आप अपनी किताब में बना सकते हैं। अगला है, सोचिए और बताइए। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। आपको टिक करना है जो भी आप काम करते हैं। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। आपके हाथ भले ही छोटे हैं लेकिन आप काम तो बहुत बड़े बड़े करते हैं। तो आपको ये बताना है आप घर पे कौन कौन से काम करते हैं। तो क्या आप खाना खाते हैं? बिल्कुल खाते होंगे। क्या आप अपनी किताबों को अच्छे से मेज़ पर लगाते हैं? क्या आप अपनी मेज़ की खुद सफाई करते हैं? अगर करते हैं तो सही का निशान लगाएंगे, नहीं करते हैं तो गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं? सही का निशान लगाएंगे। अपने बालों में कंघी करते हैं? सही का निशान लगाएंगे। तो क्या ये आप काम खुद से करते हो या आपकी मम्मा आपको हेल्प करती हैं? अभी आप इतने बड़े तो हो गए हो कि आपको ये सारे काम अपने आप से करने चाहिए, है ना? तो ये सारे काम आपके हैं और ये सारे काम आपको ही करने चाहिए।
तभी आप अच्छे बच्चे बनोगे, है ना। चलिए, ये था हमारा पार्ट नंबर 3 जो कि कहानी थी रीना के बारे में। ठीक है, तो आपको कैसी लगी कहानी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।